दादा अबू एक किस्सा सुनाते थे। मोहम्मद बख्श और मोहम्मद हुसैन दो भाई थे। मोहम्मद बख्श इंतहाई गरीब लेकिन खुददार शख्स था। मोहम्मद हुसैन एक अमीर तरीन आदमी था और अहले इलाका में अपना मकाम रखता था। मोहम्मद बख्श गरीब तो था, लेकिन उसके हालात की खबर उसके छोटे भाई हुसैन या उसके किसी भी रिश्तेदार या जानने वाले को नहीं थी। मोहम्मद बख्श बारहा ये जुमला दोहराया करता था, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है मेरे पास, मालिक का बड़ा करम है, एहसान है अल्लाह का, मुझे हर नेमत से नवाजा है। मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी बच्चों के साथ हज की तैयारियां कर रहा था। हुसैन की बीवी ने अपने बेटे को कहा कि ताया अबू के घर जाकर फलां चीज ले आओ। बच्चा जब ताया अबू के घर गया तो तमाम घर वाले गोश्त के साथ रोटी खा रहे थे। बच्चे ने अपनी ताई अम्मी से गोश्त मांगा तो ताई अम्मी ने इनकार कर दिया। बच्चे ने जिद की और फिर ताया अबू से कहा, लेकिन उसके ताया मोहम्मद बख्श ने भी सख्ती से इनकार कर दिया। बच्चा रोता हुआ घर गया और अपनी माँ को सारा माजरा बताया। शाम को जब मोहम्मद हुसैन घर आया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बेटे को गोश्त की दो बोटी से इनकार कर दिया और तुम उन लोगों पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हो। मोहम्मद हुसैन शदीद गुस्से में अपने भाई के घर गया और जाकर मोहम्मद हुसैन को खूब ताने दिए। भाई, इतनी भी इंसान की नीयत खराब ना हो कि वो अपने भतीजे को इनकार कर दे। मेरा बेटा कोई भूखा नंगा नहीं है, मैं रोज भी उसे गोश्त खिला सकता हूँ, मगर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिलाखिर मोहम्मद बख्श ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई, काश आज तुम मुझे इस तरह मजबूर न करते तो मेरी सफेद पोशी का मजीद कुछ दिन भरम रह जाता। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैं आज जंगल में गया तो वहां एक जानवर मुर्दा हालत में पड़ा था। मैं बच्चों की भूख मिटाने के लिए उस जानवर से कुछ गोश्त का हिस्सा काट कर लाया था। वो गोश्त मुझ पर और मेरे बच्चों पर तो हलाल था, मगर तुम्हारे बेटे पर हराम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बेटे के मुंह में हराम का लुक्मा जाए। ये सुनकर मोहम्मद हुसैन फूट फूट कर रोने लगा, अपने भाई को गले लगाया और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे आपकी खबर रखनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दे भाई। फिर मोहम्मद हुसैन ने अपनी हज की तैयारी मनसूख की और सारी रकम अपने भाई को दे दी। भाई को कारोबार भी करवा कर दिया। आज हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे मोहम्मद बख्श और मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं। अगर आप मोहम्मद हुसैन हैं तो अपने इर्द गिर्द मौजूद मोहम्मद बख्श का और उसके बच्चों का ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।